इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ CUET 2023 के जियोग्राफी का सिलेबस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि CUET में इस बार कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं फर्स्ट बुक का सिलेबस, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो CUET का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने होंगे। और हाँ, CUET के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आंसर लिखते समय बहुत ध्यान देना। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर चैप्टर है ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप, तो ये चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर है, इसे मार्क कर लेना। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है जिसका नाम है पीपल। तो उसके अंदर जो आपका सेकेंड चैप्टर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, वो चैप्टर सिलेबस में है। और जिसके अंदर टॉपिक्स है पॉपुलेशन चेंज, स्पेटियल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। नेक्स्ट चैप्टर जो सिलेबस के अंदर है उसका नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन। और जान लेते हैं इसके टॉपिक्स के बारे में। तो इसके टॉपिक्स हैं एज, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके अंदर टॉपिक्स है कॉन्सेप्ट, सिलेक्टेड इंडिकेटर्स, इंटरनेशनल कंपैरिजंस। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन एक्टिविटीज़, और जिसके अंदर ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़, वो सिलेबस के अंदर है। तो इसके टॉपिक्स जान लेते हैं। तो इसके टॉपिक्स है चेंजिंग ट्रेंड्स, गैदरिंग, पेस्टरल, माइनिंग, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर, पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज़। तो अगर आप इन चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उन्हें चेकआउट ज़रूर कर सकती हैं। और CUET की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो इस चैप्टर के टॉपिक्स जान लेते हैं। टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, पीपल एंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज, सम एग्जाम्पल फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्री। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7 टर्शरी एंड क्वाटनरी एक्टिविटीज। तो अब हम इसके टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। इसके टॉपिक है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, पीपल एंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज, सम एग्जाम्पल फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज। इसके अलावा इसके टॉपिक्स हैं नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, पीपल एंगेज्ड इन क्वाटनरी एक्टिविटीज, सम एग्जाम्पल फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज। तो ये आपको क्वाटनरी एक्टिविटीज़ अलग से दिखाई दे रहा है ना, ये अलग से नहीं है, ये टर्शरी एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। आई नो कि आपके NCERT के अंदर जो यूनिट 4 है उसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स में ही चेंज है, चैप्टर सेम ही है। तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर सिलेबस में है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जान लेते हैं उसके टॉपिक्स के बारे में। तो इसमें आपका टॉपिक आता है लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवेज, रेल नेटवर्क, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, मेजर ओशियन रूट्स, एयर ट्रांसपोर्ट, इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है वो है चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसके टॉपिक्स है बेसिस एंड चेंजिंग पैटर्न्स, पोर्ट एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, रोल ऑफ WTO इन इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट आती है हमारे पास यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो इसके अंदर एक ही चैप्टर है आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स, चैप्टर नंबर 10। तो इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। रूरल एंड अर्बन, मॉर्फोलॉजीज ऑफ सिटीज, केस स्टडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो अब हम जान लेते हैं सेकेंड बुक के सिलेबस के बारे में जिसका नाम है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। सिलेबस बताने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है। तो सबसे पहली यूनिट आती है हमारे पास पीपल। तो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, ये चैप्टर आपका सिलेबस में है। तो जान लेती हैं इसके टॉपिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 माइग्रेशन। तो ये चैप्टर भी आपका सिलेबस
इसके अंदर है। तो जान लेते हैं इसके टॉपिक्स के बारे में। इसके टॉपिक्स है नेशनल कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसके टॉपिक्स हैं सिलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड रीजनल पैटर्न्स, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट, जिसके अंदर आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट्स। और इसके टॉपिक्स है रूरल सेटलमेंट, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, अर्बन सेटलमेंट्स, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस यूनिट के अंदर आता है चैप्टर नंबर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, जिसके टॉपिक्स है जनरल लैंड यूज, एग्रीकल्चरल लैंड यूज, मेजर क्रॉप्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज, जिसके टॉपिक्स हैं availability and utilization, irrigation, domestic, industrial and other uses, scarcity of water and conservation method, rainwater harvesting and watershed management. One case study related with participatory watershed management to be introduced. Next chapter है chapter number 7 mineral and energy resources, जिसके topics है metallic and non-metallic minerals and their distribution, conventional and non-conventional energy resources, industries, types and distribution, industrial location and clustering, changing pattern of selected industry, iron and steel, cotton, textile, sugar, petrochemicals and knowledge-based industries, impact of liberalization, privatization and globalization on industrial location. Next chapter आता है chapter number 9 जिसका नाम है planning इन इंडिया। और इस चैप्टर का आपके एनसीईआरटी में नाम है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम इसके टॉपिक्स जान लेते हैं। टॉपिक है टारगेट एरिया प्लानिंग केस स्टडी, आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट केस स्टडी। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस यूनिट के अंदर है हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स है रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग्स, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट एंड इंटरनेट। नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स हैं चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, सी पोर्ट्स एंड देयर हिंटरलैंड एंड एयरपोर्ट्स। तो नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो इस यूनिट के अंदर आपका सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो इसके टॉपिक्स है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, लैंड डिग्रेडेशन। तो ये था सीयूईटी के लिए जियोग्राफी का सिलेबस। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है और फाइन आर्ट्स के सिलेबस की भी वीडियो आने वाली है, तो उसे मिस मत करना। और मॉक टेस्ट सीरीज भी जल्दी आने वाली है जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जिस तरीके से सीयूईटी के अंदर आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना।